फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर 6 अ ड्रीम कम ट्रू। हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन ही सॉ द लैंडिंग पैराशूट। लड़के ने नीचे उतरते पैराशूट को देखकर क्या किया। आंसर, ही रीच्ड दैट स्पॉट बाय हिज बाइक। वो बाइक के जरिए उस जगह पर पहुंच गया या फिर वहां पहुंच गया। यानी लड़के ने जब पैराशूट को नीचे उतरते देखा तो वो बाइक के जरिए से पैराशूट के उतरने वाली जगह पर पहुंच गया। वीडियो को लेंथ होने से बचाने के लिए थोड़ी सी स्पीड तेज रखी है। अगर आपको समझ ना आए तो आप उसको वीडियो को रोक कर आराम से दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड हिज फ्रेंड आस्क हिम टू डू। उसके दोस्त ने उसे क्या करने को कहा। आंसर, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम टू डू हिज हेल्प। उसके दोस्त ने उसे मदद करने का कहा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई कुडंट ही लेट द रोप गो। वो रस्सी को क्यों नहीं छोड़ सकता था। आंसर, बिकॉज बैलून वाज नॉट रेडी टू फ्लाई। क्योंकि गुब्बारा या फिर पैराशूट उड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही फील व्हेन ही रोज अप फ्रॉम द ग्राउंड। जब वो ज़मीन से ऊपर उठा तो उसे कैसा महसूस हुआ। आंसर, व्हेन ही रोज अप फ्रॉम द ग्राउंड ही गॉट फ्राइटेंड। जब वो ज़मीन से ऊपर उठा वो डर गया था या फिर उसे डर महसूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, डिड द पायलट नो अबाउट द बॉयज प्रेजेंस। क्या पायलट लड़के की मौजूदगी के बारे में जानता था। आंसर, नो, नहीं, द पायलट डिड नॉट न्यू अबाउट द बॉयज प्रेजेंस। पायलट लड़के की मौजूदगी के बारे में नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द पायलट डू व्हेन ही सॉ द बॉय। जब पायलट ने लड़के को देखा तो उसने क्या किया। आंसर, he started to descend the balloon very fast. उसने गुब्बारे को तेजी से नीचे उतारना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ हाई डिड द बैलून गो। गुब्बारा कितनी बुलंदी तक गया। आंसर, द बैलून रेज्ड अबाउट 3000 फीट। गुब्बारा तकरीबन 3000 फुट की बुलंदी तक गया। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज द बॉय नॉट बैडली इंजर्ड। लड़का बहुत बुरी तरह जख्मी क्यों न हुआ। आंसर, बिकॉज ही फेल अपॉन अ पाइन ट्री दैट ब्रोक हिज फॉल। क्योंकि वो एक देवदार के दरख्त पर गिरा था जिससे इसकी रफ्तार कम हो गई। यानी दरख्त के ऊपर गिरने की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से जब वो ज़मीन पर गिरा तो उसको ज़्यादा चोटें ना आई। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ एडवेंचर शुड बी ट्राइड, वाई नॉट। आपके ख्याल में क्या इस तरह की मुहिम जोई करनी चाहिए, अगर नहीं तो क्यों नहीं। आंसर, नो, दिस काइंड ऑफ एडवेंचर शुड नॉट बी ट्राइड बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल टू अस। नहीं, इस तरह की मुहिम जोई नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए नुकसान का बायस बनता है। तो ऊपर क्वेश्चन में 2 सवाल किए गए थे। पहला कि क्या हमें इस तरह की मुहिम जोई करनी चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं, हमें इस तरह की मुहिम जोई नहीं करनी चाहिए। दूसरा है कि क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इसका जवाब है क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आंसर। हमारे पास एक स्टेटमेंट दी होगी और उसके साथ कुछ उसके मुमकिन जवाबात हैं। जो जवाब ठीक होगा उस पर टिक लगाना है। तो पहली स्टेटमेंट है, द साइट ऑफ द पैराशूट ब्रॉट द ऑथर टू दैट स्पॉट एज। अब पैराशूट वाली जगह पर ऑथर क्यों पहुंच गया। ए,
ही वांटेड टू स्पेंड टाइम देयर, वो वहाँ वक्त गुजारना चाहता था। बी, फ्लाइंग वाज हिज पैशन, उड़ना इसका जुनून था या फिर इसका शौक था। सी, ही केम टू सी हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को मिलने आया था। तो इसका आंसर है फ्लाइंग वाज हिज पैशन, उसे उड़ने का शौक था, इसलिए पैराशूट को देखकर वो उस जगह पर पहुंच गया। दूसरी स्टेटमेंट है व्हेन ही वाज होल्डिंग द रोप ही वाज, जब उसने रस्सी को पकड़ा हुआ था तो वो था ए, हेल्पिंग द पायलट, पायलट की मदद कर रहा था। प्लानिंग टू फ्लाई, उड़ने के मंसूबे बना रहा था। सी, प्लेइंग विद द रोप, रस्सी के साथ खेल रहा था। तो उसने रस्सी को क्यों पकड़ा हुआ था? क्योंकि वो पायलट की मदद कर रहा था। When he was holding the rope, he was helping the pilot. तीसरी स्टेटमेंट है When the balloon rose up, the author, जब बैलून ऊपर उड़ गया तो शायर ने किया, क्या किया? Got inside the balloon, गुब्बारे में बैठ गया। Let the balloon go up, गुब्बारे को ऊपर जाने दिया। या फिर rose up with the balloon, गुब्बारे के साथ उड़ गया। इसका आंसर है rose up with the balloon, वो गुब्बारे के साथ ऊपर उड़ गया था। चौथी स्टेटमेंट When the balloon was rising up, जब गुब्बारा ऊपर उड़ रहा था। The author was laughing, मुसन्निफ हंस रहा था। Shouting for help, मदद के लिए चिल्ला रहा था। C, was enjoying the flight, उड़ान के मज़े ले रहा था। इसका आंसर है shouting for help, जब गुब्बारा ऊपर उड़ रहा था तो वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। स्टेटमेंट नंबर 5 When the captain heard the voice, he, जब पायलट ने या फिर कैप्टन ने आवाज़ सुनी उसने किया, क्या किया? Stayed in the air, वो हवा में ही रहा। Started getting down, नीचे उतरना शुरू कर दिया। Jumped out of the balloon, गुब्बारे से नीचे छलांग लगा दी। यानी जब कैप्टन ने उस लड़के की आवाज़ सुनी तो उसने क्या किया? इसका आंसर है He started getting down, उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया, यानी उसने गुब्बारे को नीचे लाना शुरू कर दिया। स्टेटमेंट नंबर 6 When the rope tore off the balloon, the author, जब रस्सी गुब्बारे से टूट गई तो मुसन्निफ को हुआ, क्या हुआ? या उसने क्या किया या उसके साथ क्या हुआ? Fell on the roof of the building, वो एक इमारत की छत पर गिरा। B, fell in a pond of water, पानी के एक तालाब में गिरा। Fell into a pine tree, वो एक देवदार के दरख्त में गिरा। यानी जब रस्सी टूटी तो आथर कहाँ गिरा? The author fell into a pine tree, मुसन्निफ देवदार के एक दरख्त में जा गिरा। स्टेटमेंट नंबर 7 When the author fell down, जब मुसन्निफ गिरा, he was only scratched, उसे सिर्फ खराश आई। His leg was broken, उसकी टांग टूट गई। He was badly hurt, वो बुरी तरह जख्मी हो गया। तो जब आथर नीचे गिरा तो उसके साथ क्या हुआ? He was only scratched, उसे सिर्फ खराश आई क्योंकि वो ज़मीन पर गिरने से पहले एक दरख्त पर गिरा था, जिससे उसकी बचत हो गई। अगला क्वेश्चन है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके मानी कॉलम बी में लिखे हैं, उनको आपस में मिलाना है। तो कॉलम ए में सबसे पहले है पैराशूट, तो पैराशूट इज़ अ कैनोपी टू स्लो डाउन द फॉल फ्रॉम एयरक्राफ्ट, तो इन दोनों को आपस में मिला देना है। दूसरे पे है स्टंट्स, स्टंट्स होते हैं करतब, मुख्तलिफ करतब जो कि हवा में किए जाते हैं उनको स्टंट्स कहते हैं। तो स्टंट्स ट्रिक्स इन द
एयर। तीसरा है पैशन, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होना, जुनून होना। तो पैशन का मतलब है ओवर पावरिंग इमोशंस ऑफ लव, जॉय, हेटेड एक्सेट्रा। तीसरा है साइटेड, साइटेड देखा। तो इसका आंसर है सीइंग समथिंग और समवन, किसी चीज़ को देखा या फिर किसी शख्स को देखा। आगे है बर्नर, बर्नर होता है रिंग्स और प्लेट्स ऑन ओवंस दैट गिव हीट और अ फ्लेम। ये रिंग्स या फिर प्लेट्स होती हैं किसी भी ओवन पर जो कि हीट या फिर शोला देती हैं। तो आखिरी है जर्क, जर्क का मानी है टू पुल समथिंग विद अ सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है लिसन टू द साउंड्स फॉर द लेटर SH, CH, GH एंड PH स्टैंड्स फॉर वन साउंड एट द एंड ऑफ ईच वर्ड। हमारे पास कुछ मिसिंग लेटर्स हैं, यानी अल्फाज मुकम्मल नहीं हैं। उनके अख्ताम पर SH, CH, GH या फिर PH लगाकर उनको मुकम्मल करना है। पहली स्टेटमेंट, व्हेन आई ओपन द डोर द लाइट डैश, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो रोशनी हुई, क्या हुई? तो FLA इसके साथ SH, CH, GH या फिर PH लगाकर इसको मुकम्मल करना है। तो हम पहले चारों लफ्ज़ लगाते हैं। FLA SH होगा, FLA CH, FLA GH या फिर FLA PH। तो जो लाइट होती है वो फ्लैश करती है, तो यहाँ पर आएगा SH। When I opened the door, the light flash. Number 2. The news reporter captured her photo। इसके साथ GRA के साथ क्या आएगा? SH, CH, GH या फिर PH। तो फोटोग्राफ होगा, फोटोग्राफ होगा, फोटोग्राफ होगा या फिर फोटोग्राफ होगा। तो यहाँ पर आएगा PH, फोटोग्राफ। द न्यूज़ रिपोर्टर कैप्चर्ड हर फोटोग्राफ, न्यूज़ रिपोर्टर ने अपनी फ़ोटो खींची या फ़ोटो ली। तीसरे पे है दिस मैन डजंट डैश हिज क्लोथ्स प्रॉपरली, ये बंदा अपने कपड़े प्रॉपरली नहीं करता, क्या नहीं करता? WASH, WACH, WAGH या फिर WAPH। तो यहाँ पर सही लफ्ज़ है WASH, वॉश। ये बंदा अपने कपड़े सही तरह से धोता नहीं है। चौथी स्टेटमेंट, इन अ क्राउड पीपल यूजली डैश ईच अदर, ज़्यादा हजूम में लोग अमूमन एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं? पुश करते हैं या फिर PUCH पुश है, PUGH है या फिर PUPH है। तो लोग क्या करते हैं? पुश करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो यहाँ पर आएगा PUSH, पुश। पांचवे पे है अ मंकी पिक्ड अप अ डैश ऑफ बनाना, जो बंदर है उसने केलों का लिया, क्या लिया? BUN के साथ हमने इसको मुकम्मल करना है। तो BUN SH CH GH और PH, तो ये होगा बंच, उसने केलों का एक पूरा गुच्छा उठा लिया। नंबर 6 है शी पुट्स ऑल द यूटेंसिल्स इन अ डैश वाशर। तो DI के साथ लफ्ज़ हैं SH CH GH और PH लगाए हैं। तो यहाँ पर जो सही लफ्ज़ बन रहा है वो है डिश, तो यहाँ पर आएगा SH। शी पुट्स ऑल द यूटेंसिल्स इन अ डिश वाशर, उसने डिश वाशर के अंदर सारे बर्तन डाल दिए। नंबर 7, ही एट अ डैश फॉर हिज ब्रेकफास्ट। तो SANDWI के साथ चारों लफ्ज़ लगाए, तो यहाँ पे जो सही लफ्ज़ बन रहा है वो है सैंडविच, तो यहाँ पर आएगा CH। नंबर 8, ही हैड अ लिटिल डैश, उसके हल्का सा आया। तो SCRT के साथ लफ्ज़ लगाएंगे SH CH GH या फिर PH। तो यहाँ पे लफ्ज़ बनेगा CH यानी स्क्रैच, उसको हल्की सी खराश आई। नंबर 9, माई ब्रदर प्लेसेस अ रिकॉर्ड ऑन अ डैश, मेरे भाई ने एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, किस चीज़ का, किस चीज़ पर? तो यहाँ पर सही लफ्ज़ होगा फोटोग्राफ।
माई ब्रदर प्लेसेस अ रिकॉर्ड ऑन अ फोटोग्राफ, मेरे भाई ने फोटोग्राफ पर एक रिकॉर्ड रखा है। नंबर 10, पीपल यूजली डैश एट गुड जोक्स, तो LAUGH यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लास्ट बनेगा लाफ। अगला क्वेश्चन है राइट SP इफ द अंडरलाइंड प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट OP इफ द अंडरलाइंड प्रोनाउन इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर तो अंडरलाइंड प्रोनाउन एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वहाँ पर SP लगाना है, और अगर वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वहाँ पर OP लगाना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। A pronoun is a word that is used in place of a noun. प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अकबर रीड्स अ स्टोरी, अकबर एक कहानी पढ़ता है। ही एंजॉयड दैट स्टोरी, उसे वो कहानी पसंद आई। अब इस एग्जांपल के अंदर अकबर नाउन है, जबकि दूसरे सेंटेंस में हमने अकबर का नाम नहीं लिखा बल्कि इसकी जगह हमने ही इस्तेमाल की है। तो ही नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये एक प्रोनाउन है। एग्जाम्पल नंबर 2, शाजिया इज़ अ टीचर, शाजिया एक उस्तानी है। शी टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो पहले सेंटेंस में शाजिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, या फिर ये एक नाम इस्तेमाल हुआ है जो कि एक नाउन है, लेकिन दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने शाजिया की जगह शी लगा दिया है, तो शी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये एक प्रोनाउन है। जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं प्यासा कौवा, तो प्यासा कौवा में हम कहते हैं कि एक कौवा प्यासा था, वो पानी की तलाश में उड़ा, उससे एक घड़ा दिखाई दिया। तो अब सबसे पहले क्या था, पहली लाइन में है कौवा, लेकिन दूसरे में हमने कौवे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा वो प्यासा था या वो पानी की तलाश में उड़ा, तो कौवे की जगह हमने वो लगा दिया। तीसरे सेंटेंस में हमने कहा उससे एक घड़ा दिखाई दिया, तो अब हमने कौवे की जगह उससे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। वो और उससे प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट प्रोनाउन और नंबर 2 ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऐसा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यानी काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऐसा प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी ऐसी चीज़ जिस पर काम किया गया हो उसके तौर पर इस्तेमाल हो, तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा मी। आई एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है जबकि इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मी। यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू ही है। ही एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है जबकि इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम। शी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है जबकि इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हर। दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है देम, जबकि वी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है अस। पहली स्टेटमेंट है शी मेड डिनर फॉर द होल फैमिली, यहाँ पर शी अंडरलाइंड है जबकि हमने पहले पढ़ा है कि शी जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लिहाजा यहाँ पर SP आएगा। नंबर 2 सैमी प्ले टेनिस विद मी, सैमी ने मेरे साथ टेनिस खेली, तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, लिहाजा यहाँ पर OP आएगा। नंबर 3 माई फ्रेंड वेंट टू द मूवी विद हिम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, लिहाजा यहाँ पर OP आएगा। नंबर 4 शी वेंट द स्टोर लास्ट नाइट, शी जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लिहाजा यहाँ पर SP आएगा। नंबर 5 द कैशियर गेव द मनी टू हर, जो कैशियर है उसने रकम उसे दे दी। हर जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, लिहाजा यहाँ पर OP आएगा। नंबर 6 दे एंजॉयड प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड,
दे जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लिहाजा यहाँ पर SP आएगा। नंबर 7, हैव यू सीन माई बॉल। यू जो है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा यहाँ पर SP लिखेंगे। नंबर 8, वी प्लेड विद चिल्ड्रन। वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लिहाजा यहाँ पर SP आएगा। शी गेव मी सम चॉकलेट्स। मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, लिहाजा यहाँ पर OP आएगा। नंबर 10, मारिया टॉस द बॉल टू देम। देम जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, लिहाजा यहाँ पर OP आएगा। इसके साथ ही इस चैप्टर की एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है।